बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। करंटली आप सभी लोगों को पता है, जो इटली वर्क वीज़ा है उससे रिलेटेड आपको पता है कि वहाँ से वो लिस्ट में नाम थे जिन लोगों को उन्होंने हायर करना था, उनका डाटा सारा प्रोवाइड कर दिया है। और आने वाले दिनों में ये होने जा रहा है कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने जो है वर्क वीज़ा जो है वो अप्लाई करना है, क्योंकि उनमें से किसी के दोस्त ने, किसी के जानने वाले ने या किसी मालिक ने पाकिस्तान के अंदर से लोगों को हायर किया होगा सीजनल और नॉन सीजनल वीज़ा के लिए। तो उससे रिलेटेड आपको पता है कि सबसे पहले तो आपको एम्बेसी की जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। करंटली जो अपॉइंटमेंट लेने का तरीकाकार है वो वाया कॉल है, यानी कि जो 341 वाला नंबर है वहाँ पर आपको कॉल करनी पड़ेगी, अपना डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा और डेटा के बाद जो है आपको जो है वो अपॉइंटमेंट मिलेगी। करंटली जो अपॉइंटमेंट है वो मिड ऑफ मार्च के महीने की जो है वो अपॉइंटमेंट आ रही है। ये तो होगी बात अपॉइंटमेंट की। इसके बाद जो है जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है उसके बाद डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट में जो पाकिस्तान के अंदर है वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर सिंगल है तो सिंगल वाला चाहिए होगा, अगर आपकी शादी हुई है तो शादी वाला जो है वो आपको जो है वो FRC जो है वो चाहिए होगा। इसी के साथ 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 तो FRC के साथ साथ जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है उसको भी हम कहते हैं, रिकमेंडेशन कहते हैं कि वो भी आप साथ में अटैच करें। यहाँ पर आपको जो लाइक जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो गया। तो जब आपका इसी के साथ साथ जिस ओनर ने आपको हायर किया होता है उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कंपनी का नाम वगैरह चाहिए होता है, और एक गारंटर का जो है वो आपके पास डाटा होना चाहिए। इसके बाद जब आप सबमिशन करवाते हैं तो इसके बाद इट इज़ अप टू एम्बेसी कि वो आपका इंटरव्यू करें या ना करें। अगर इन केस वो आपका इंटरव्यू करते हैं तो जो नॉर्मली 90 आप कह सकते 5 जो क्वेश्चंस हैं वो यही करेंगे जो मैं आपके सामने अभी जो है वो पढ़ने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जहाँ पर आप काम करते हो सबसे पहले ओनर का वो नाम पूछते हैं। इसके बाद वो आपसे पूछेंगे आपने कहाँ जाना है। इसके बाद वो ये भी पूछेंगे कि आपने इटली तो जाना है, लेकिन इटली के कौन से स्पेसिफिक सिटी में आपने जाना है। इसी के साथ साथ वो पूछेंगे कि आपका काम क्या है, आप ये काम जानते हैं। एक तो वो पूछेंगे आपका काम क्या, उसके बाद पूछेंगे कि आप क्या इसको जानते हैं। इसी के साथ साथ जो सबसे मेन क्वेश्चन है वो ये है कि आपका वीज़ा कितनी मुद्दत का होगा, और इसके साथ ही वो पूछेंगे अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो आया क्या वहाँ पर रुकेंगे या वापस आ जाएंगे। तो ये आपने इसको बड़े गौर से आपने बताना है कि बस वीज़ा ख़त्म होता है सारे हम वापस आ जाएंगे, इसी पे आपने फोकस रखना है। अच्छा, इसी के साथ साथ आप वो पूछेंगे कि आपको ये वीज़ा कहाँ से मिला। साथ में आपसे ये पूछेंगे कि आपकी सैलरी वहाँ पर क्या है। मीन वाइल आपसे पूछेंगे कि आप वहाँ पर आपको छुट्टियाँ कितनी होंगी, काम का टाइम कितना है या कितने घंटे आप काम करेंगे, और हफ्ते में आप कितने घंटे काम करेंगे। मेन क्वेश्चन जो है वो ये पूछते हैं। और ज़्यादातर लोग कहाँ पर आकर स्ट्रक्ट हो जाते हैं, वो यहाँ पर हो जाते हैं कि अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो आप क्या करेंगे। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि कोई और मालिक ढूंढे। ऐसी बात हमने बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने यही कहना है कि जैसे ही वीज़ा ख़त्म होगा तो हमने रिटर्न वापस पाकिस्तान में आ जाना है, क्योंकि सादा लोग होते हैं तो यहाँ पर आकर जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और फंस जाते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग, फॉरेन ऑफिस अटेस्टेशन, ट्रांसलेशन, वर्क वीज़े की फ़ाइल प्रिपरेशन, उसकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहिए, अगर आपको हमारी कंसल्टेंसी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी और जो है आपको स्क्रीन पर भी नंबर शो हो रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दियाएगा। अल्लाह हाफिज़।